भिवंडी के कुछ पुलिस ऑफिसर्स, हमने साफ शब्दों में ये कहा है कि हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन कुछ पुलिस वालों की जो हरकतें हैं वो यकीनन पूरी तरह से ये साबित करती है कि ये किसी न किसी राजनीतिक दबाव के अंदर, किसी न किसी के इशारों के ऊपर ये जो लगातार केसेस खालिद गुड्डू के ऊपर लादे जा रहे हैं। अब उसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, एक आम आदमी भी समझ सकता है कि एक केस के अंदर बेल होती है, दूसरे केस में बेल होती है, जैसे ही उनका बाहर आने की बात होती है तो एक नया केस उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। हमने ये पूरी बातें डीजी साहब के सामने हमने रखी और उनसे हमने यह अनुरोध किया, उनसे रिक्वेस्ट की हमने कि आप एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करवाएं। हम जिन्होंने कंप्लेन फाइल किए हैं उस महिला के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन 2 साल के बाद अगर कोई एक ऐसा केस करते हैं, हमने जितने फोटोग्राफ्स थे उस महिला के जिसने कंप्लेन रजिस्टर करी थी, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ जितने फ़ोटोज़ थे उनके बर्थडे के, उनको गुलदस्ता देते हुए, उनको फूल देते हुए, ये सब हमने डीजी साहब की आंखों में लाए हैं। उन्होंने सब ने हमको ये नहीं कहा कि यहाँ के पुलिस कमिश्नर इसके अंदर इन्वॉल्व है, यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ के 1-2 पीआई के बारे में विशेष तौर से हमको बताया गया। एक राउत, क्या नाम है, एक शीतल राउत नाम के पीआई अब वर्दी पहन लिए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब इस इलाके का राजा हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्राइम ब्रांच में थे तो जितने केसेस खालिद गुड्डू के ऊपर हुए हमने पूरा ब्यौरा निकाला, तो क्राइम ब्रांच के अंदर जब थे तो पूरे केसेस क्राइम ब्रांच के जरिए ये साहब करवाते थे। फिर ये साहब का ट्रांसफर हो गया है, आज 6-6.5 साल से यहीं पर है। आज किस पुलिस स्टेशन के अंदर है? शांति नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई है, पीआई है, एसीपी है, डीसीपी है। सबको कानून के तहत काम करना है, सबको एक दायरे के अंदर आपको ये साबित करना है कि साहब ये अगर दोषी है तो हम भी कहीं पर भी किसी सूरत के अंदर हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। कि अगर विशेष तौर से अगर सिर्फ 1-2-3 नीचे के अधिकारी अगर इस तरह का खेल खेल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं किसी को भी उठाऊंगा और किसी को भी अंदर डाल दूंगा, तो कानून अगर मेरे लिए है तो कानून राउत साहब के लिए भी बना हुआ है। वो अपनी मर्जी से, अपने दिल के हिसाब से कहीं पर भी कुछ लाद नहीं सकते हैं, उनको भी कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। कि हमें ये जानकारी दी गई है कि खालिद गुड्डू का पूरा मैटर अब महाराष्ट्र की सीआईडी क्राइम ब्रांच जो है वो करने जा रही है। लेकिन हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग हैं जो किसी न किसी के इशारों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर सीआईडी से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम अदालत नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक हम इस मामले को लेकर जाएंगे। और लेकिन अगर कहीं पर भी अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो हम भिवंडी के अंदर एक बड़ा धरना आंदोलन करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस धरना आंदोलन के अंदर हम 4 ही नहीं रहेंगे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आएंगे और पुलिस स्टेशन के सामने बैठेंगे अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो। इनकी मंशा सिर्फ यही है कि खालिद गुड्डू को किसी तरह से यहाँ पर कमज़ोर कर दो ताकि आने वाले चुनाव तक ये जेल के अंदर ही रहे। तो यहाँ पर उम्मीदवार नहीं खड़े थे, असद साहब ने आप स्टेज के ऊपर से खड़े रहकर कहा था कि मतलब इनको जिताओ करके, लेकिन अगर अब एहसान फरामोश अगर हो गए हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर अगले इलेक्शन के अंदर हिसाब निकाला जाएगा।